बेटे, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो मैं बता रही हूँ। यह मैं स्कूल में बताना चाही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल परमिशन नहीं दिया गया। इसलिए मैं इस छोटे से साधन पर जिस तरह से भी बता सकूं, आप ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ दिया हुआ है 15 पर घातांक दिया है 8, 6 पर घातांक दिया है 4, 64 नहीं है, 6 पर घातांक 4 और 8 पर घातांक 2, 25 घातांक 2 और 9 घातांक 2 और 16 घातांक 2। अब इसका मान निकालना है, सरल करना है कि कैसे इसे सरल करें। तो बच्चे, अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से अब इस संख्या को देखते हैं कि किस तरह से और हम खंडित कर सकते हैं। तो यहाँ 15 है, दिखाई दे रहा होगा। 15 को करते हैं तो 3 बार में लगेगा। 15 है तो अभाज्य गुणनखंड से करेंगे तो 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी इसका कितना आया 3 और गुने 5। तो बच्चा यहाँ लिख दिए 15 के जगह पर 3 गुने 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। 3 गुने 5 का और घातांक हो गया इस पर 8। वही बात है, 15 घातांक 8 करें या 3 गुने 5 यानी 5 तिया 15 पर पावर 8 है। घातांक के मतलब पावर। उसके बाद 6 है तो 6 को भी करते हैं तो 6 को 2 से हम काटते हैं, 3 दूना 6। इसका गुणनखंड आया 2 गुने 3, यानी इसे लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ बेटे? 2 गुने 3 और 2 गुने 3 लिख करके और इस पर पावर कर दिए 4। जितना पावर है वही बात है। 6 पर पावर 4 करें या 2 गुने 3 पर पावर 4 करें, तो इस तरह से कर लिए। उसके बाद फिर 8 पर पावर 2 है तो 8 को अगर करते हैं अभाज्य गुणनखंड से कितना पावर घातांक में लिख सकते हैं, तो 2 बार लगेगा। 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, यानी इसका कितना आया 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ अब एक गुना का चिन्ह दे करके और फिर 2 घातांक नहीं 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। लिख 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 आ गया। और इस पर पावर है, जितना पावर है उतना पावर को यहाँ दे दिए, सबमिट कर दिए। उसके बाद फिर इसको जो बटा है इस बटा को दे दिए। बेटे, बटा को देने के बाद फिर अब हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो आगे की प्रक्रिया करेंगे तो क्या देखते हैं कि नीचे में है, बटा के नीचे में 25 स्क्वायर, 25 पर पावर 2। तो इसे भी हम करके देखेंगे। अब यहाँ इसको मिटाती हूँ क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और करना है लंबा। तो 25 का करेंगे तो 2 1 से 2 से 3 से 4 से नहीं लगेगा, 5 से यह विभाजित होगा। तो 5 पचे 25, यानी इसका क्या आ गया 5 गुने 5। अपने मन से भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ लिखना ही लिखना है। मैं इसलिए करती हूँ कि हो सकता है कि कोई बच्चे नहीं समझ पाए। तो इसे लिख दिए, 25 को लिख दिए हैं 5 गुने 5 और इस पर पावर दे दिए, जितना पावर है 2 है पावर, तो इसे पावर दे दिए 2। और फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दिए। बेटे, अब है 9। 9 को भी हम खंडित कर सकते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, यानी इसका हो जाएगा 3 गुने 3। तो हम इसे लिखेंगे 3 गुने 3। 3 गुने 3 लिख करके अब पावर जितना है 2 है पावर, तो इस पर पावर 2 कर दिए। अब क्या करेंगे? अब 16 है तो 16 को कर देती हूँ। 16 को यदि करती हूँ तो 16 को कितना बार कटेगा 2 बार। 8 दूनी 16, फिर 8 को काटेंगे 2 से तो कितना से कटेगा 4 दूनी 8। और उसके बाद अगर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो बच्चे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इस 16 को
अब हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। निरूप अलग हो गया, यह एक में है, इसको खंडित करके लिख दिए 16 ही है, अभी 16 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, और पावर जितना रहेगा उतना ही रहेगा। इस पर पावर दे दिए 2, तो पावर दे देंगे 2। तो बच्चे एकदम समझ में नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है, पावर दे देंगे 2, तो दे दिए पावर 2। अब क्या करेंगे, अब इसे हटाते हैं इसको। अब हम लोग अब नीचे से इसका करेंगे, क्योंकि या तो आप लोग समझ जाइएगा, छोटा छोटा लिखाता है इसीलिए चौक के अथी से अब इससे लिखना शुरू किए कि आप लोग को अट जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो बच्चे अब हम यहाँ से छोड़ करके इधर ही लिखती हूँ, अगर नीचे नहीं हटेगा तो फिर यहाँ लिखूंगी। मैं जहाँ जहाँ वीडियो बनाती हूँ कोई ना कोई मुझे आफत देने के लिए पहुंच ही जाता है। देखिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मेरे पास बच्चे उधर से देख रहे हैं और कुछ कुछ बोल भी रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं आप लोग के लिए। अब यहाँ से करती हूँ, तो क्या करूंगी बेटे, यह जो 3 गुने 5 पर पावर 8 है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर ही 15 है, यानी 3 पर पावर 8 है और 5 पर भी पावर 8 है। तो इसे लिख लेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करती हूँ। 3 पर पावर 8 और फिर 5 पर पावर 8, दोनों पर पावर 8 है, इसका मतलब है। और फिर गुना का चिन्ह दिए तो गुना का चिन्ह दे दिए। और 2 गुने 3 पर पावर 4 है, यानी घेरा के अंदर जो है दोनों पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 दे दिए और फिर गुने 3 पर भी पावर 4 दे दिए। इस तरह से अब इस गुना को लिख लिए हैं। लिखने के बाद अब करती हूँ, अब 3 2 है और तीनों 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2, फिर गुना 2 पर पावर 2 और फिर गुना 2 पर पावर 2, यानी कितना बार है, 3 बार है, तो 3 बार कर दिए बेटे। अब हम इस ब्रैकेट के चिन्ह को देती हूँ और उसके बाद फिर नीचे वाला संख्या है इसका क्रिया करती हूँ। लगता है कि दोनों अंक सट गया है, समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं और नीचे थोड़ा करती हूँ और लिखती हूँ। यहाँ से लिखती हूँ, अब बराबर दे दिए 3 पर पावर 8, यहाँ से और नीचे से 3 पर पावर 8 और गुने 5 पर पावर 8, उसके बाद फिर गुना है तो गुना दे दिए 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, फिर गुना 3 पर पावर 4, तो 3 पर पावर 4। अब बेटे यहाँ तक तो हो गया, फिर गुना का चिन्ह देते हैं और 3 2 है, यानी सब पर 2 घातांक है, 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 2 और फिर 2 पर पावर 2। यहाँ तक अब हो गया, ऊपर वाली संख्या 2 पर पावर 2। अब बटा करके लिखती हूँ, यह टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप लोग सोझे लिखिएगा सरल रेखा में, क्योंकि अब नीचे में है 5 गुने 5 पर पावर 2, तो इसका मतलब है कि 5 पर पावर भी 2 है और गुने 5 पर पावर भी 2 है। अब अलग अलग करके लिख रही हूँ, फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दे दिए और फिर 3 पर पावर 2 है, ब्रैकेट के अंदर 3 गुने 3 है, तो दोनों पर पावर 2 है, तो 3 गुने पर पावर 2 है, फिर 3 पर पावर 2 है और फिर गुना का चिन्ह है। अब 4 गुना है 2, 2 का 4 बार है और चारों में 2 पर पावर है, तो 2 पर पावर 2 1 हुआ, 2 पर पावर 2 2 हुआ और फिर 2 पर पावर 2 3 हुआ और फिर 2 पर पावर 2 4 हुआ। इस तरह से अब इसे सजा लिए। अब देखते हैं कि कौन कौन कट रहा है, ये तो भिन्न का गुना ही हो गया,
घातांक वाला गुना हुआ, तो जो समुचित ढंग से जो जैसे ऊपर में रहेगा वैसे रहेंगे, उसे काट देंगे। तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये दोनों कट गया। फिर 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2 काट दिए। उसके बाद फिर 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2, ये भी कट गया। अब क्या करेंगे बच्चा, अब 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 8। अब इसे फिर से कर लेती हूं साफ, ताकि आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएं। 3 पर पावर 8 जो बच रहा है उसे साफ करके लिख लेती हूँ, गुने 5 पर पावर 8 और गुने 2 पर पावर 4 और गुने 3 पर पावर 4, बस इतना ही तो बचा। और बटे 5 पर पावर 2 5 पर पावर 2 और गुने 5 पर पावर 2 5 पर पावर 2 और गुने 3 पर पावर 2 और गुने 3 पर पावर 2 और गुने 2 पर पावर 2, इतना बचा। अब क्या करेंगे, अब इसे देखते हैं इसमें भी कौन कौन विभाजित होने वाला संख्या है। इसका मतलब है कि बटा के ऊपर भी घातांक में है और बटा के नीचे में भी घातांक है, तो यह बटा जो है यह भाग का चिन्ह है। तो जिसका आधार 1 है उसमें हम कर सकते हैं। तो 3 पर पावर 8 और 3 पर पावर 4, तो अब इसे भी हम अलग और शॉर्टकट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3 पर पावर 8 और 3 पर पावर 4, तो हो गया 3 पर पावर 8 4 12, 3 पर पावर 12 कौन कौन हुआ, 3 पर पावर 8, ये तो 5 है 2 है, और 3 पर पावर 4, तो दोनों का आधार 1 है, इसलिए 3 पर पावर 8 4 12 कर दिए। और उसके बाद फिर गुना कितना है, 5 पर पावर 8 है, तो 5 पर पावर 8 दे दिए, सिर्फ एक ही है। और उसके बाद 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 दिए। और उसके बाद बटा के नीचे बेटा 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2 है, यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन मैं छोटे छोटे स्टेप में सिखाना चाहती हूँ ताकि कहीं भी आपको असमंजस न लगे। तो दोनों का आधार 1 है, तो 5 पर पावर हो गया 2 2 4, यहाँ 5 पर पावर 4 हो गया। उसके बाद गुना 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, तो आधार तो एक ही लिखना है, तो 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2 आधार जुट जाएगा। जैसे 5 पर पावर 2 5 पर पावर 2 तो 4 हो गया, तो वैसे ही 3 पर पावर 2 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर हो गया 4, और यह तो अकेले है 2 पर पावर 2। अब क्या करेंगे बेटे, अब इसे यहां से करते हैं, ये बहुत करना है। फिर अब 3 पर पावर 12 है और 3 पर पावर 4 है, यानी दोनों का आधार 1 है, उसी में हम भाग की क्रिया करेंगे। तो 3 पर पावर 12, 3 पर पावर 12 और भाग में क्या होता है, पावर घट जाता है। नीचे में 3 पर पावर 4 है, तो घटाओ 4 कर देंगे और उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। फिर 5 पर पावर 8 है और नीचे में 5 पर पावर 4 है, तो क्या करेंगे, 5 लिख करके और उसके बाद 8 घटाओ 8 घटाओ 5 पर पावर 4, यानी 8 घटाओ 4। उसके बाद फिर क्या करेंगे,
2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 4 घटाओ 2। बस, अब नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब क्या करेंगे? अब करेंगे कि फिर नीचे और आगे लिखते हैं। बच्चा 3 पर पावर 12 है, तो 12 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 पर पावर 12 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। और उसके बाद गुना 5 पर पावर 8 है और उसमें 4 चला गया तो कितना बचा? 5 पर पावर 4 बचा। और उसके बाद फिर 2 पर पावर 4 है और उसमें 2 घट गया तो 2 पर पावर 2 हो गया। अब इसे करते हैं। 3 को 8 बार गुना करना है। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 पर पावर 8 है तो इतना हो गया। फिर 5 पर पावर 4 है तो अभी यह तिरछे लिखा गया है। 3 पर पावर 8, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 2 3 4 5 6 गुने 7 गुने 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद 5 पर पावर 4 है तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 कितना हुआ? 1 2 3 4। और फिर 2 पर पावर 2 है तो 2 गुने 2। बस इतना ही तो करना है। अब क्या करेंगे बेटे? अब करेंगे 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 दूना 54, 27 तिया 81, यहाँ तक आ गया 81। 1 2 3 4 में आ गया 81 और 1 2 3 4 इधर भी 81 है, तो 81 और 81 में गुना कर देंगे तो 1 8 की 8 हो, फिर 8 और 8 64, कितना हो गया? यहाँ 1 हो गया, 8 8 16, 16 के 6 और 4 और 1 5 और 6 की 6। 81 में यानी इतना 8 बार हम 3 से गुना किए तो आया 6 5 6 1, यानी 6561। अब 6561 में ये तो 3 का आया और उसके बाद गुना है 5 5 25 और फिर 5 5 25 और 25 में 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 625। इस तरह से अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4। अब तीनों का आ गया, जो खंडन किए थे उसका सब का आ गया। और अब हम इसे क्या करेंगे बच्चा? अब इसे गुना करेंगे। पहले बड़ी संख्या है तो हम इसे लिख करके गुना करेंगे। 6 5 6 1 में गुना करना है 6 2 625 को, तो 625 का गुना कर दिए, कितना आएगा? 5 6 5 30, 5 5 25 और 3 28 और 6 5 30 और 2 32। उसके बाद 1 दुकाएं 2 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11 और 6 दूनी 12 और 1 13। अब बेटा 12 5 दूनी 10 12, दुकाई 2 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 6 दूनी 12 1 13। फिर 6 यहाँ 6 6 6 36, 36 के 6 हाथ में 3 और 6 5 30, 30 3 33, 33 के 3 बाकी हाथ में 3 और 6 6 36, 37 38 39, 39 हो गया। अब क्या होगा? जोड़ देंगे 5 2 8 6 8 2 10 6 16 और 6 1 7, 7 1 8 1 9, 9 1 10, 10 के 0 0, 3 3 6 3 9 1 10
फिर 9 1 10 और 1 11 और 3 और 1 4। कितना हो गया बच्चा? गुना करके आया है 4 1 0 0 और 6 2 5। और अभी 4 से गुना नहीं हुआ है, अब 4 से गुना करना बाकी है। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 1 0 0 6 2 5। इतना में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 के शून्य, हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 के 5 बाकी 2, और शून्य में से 4 से गुना होगा तो शून्य हो जाएगा, लेकिन बाकी है 2 तो रख दिए। फिर शून्य में 4 के गुना हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा, और फिर 4 में 1 के गुना किए तो 4 ही होगा, और 4 में 4 से गुना किए तो 4 चौके 16 हुआ। तो बेटे अब गुना करके आ गया है, टोटल गुना हो गया है 1 4 नहीं सॉरी 1 6 4 0 2 5 0 0। अगर गुना करके सही आया है, कहीं टोटल गलती नहीं हुआ है, टोटल में देखते हैं कि फिर से ताक झाक करके कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है, और अगर गलती नहीं हुआ होगा तो आंसर इतना ही आना चाहिए। मैं अपने मन से प्रश्न देती हूँ और बनाती हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। एक झलक देख लेती हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। पहले इसे गुणनखंड कर दिए और करने के बाद जितना खंडित करके खंड करके लिख दिए और उस पर पावर दिए। फिर बारी बारी से हम घातांक में कर दिए और नीचे का भी उसी तरह से कर लिए, फिर काट लिए, विभाजित जो हो गया उसके बाद जो बचा उसमें क्या कर दिए, जो संख्या एक जैसा है जिसका आधार उसमें से घटा करके लिख लिए, यानी भाग दे दिए, और भाग दे करके इतना बचा, और फिर उस घातांक को विस्तार करके लिख लिए, और विस्तार करने के बाद फिर बारी बारी से अलग अलग तरह के जो खंड है उसको गुना करके लिख लिए, और लास्ट में टोटल गुना करके आ गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 64 लाख 1 करोड़ 64 लाख 2,500। और यही इसका इस प्रश्न का मान होगा, इसका आंसर होगा। आप लोग भली भांति इसे समझ जाएंगे, अपने कॉपी पर इसे विस्तार से लिखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको बार बार करने से कोई भी समस्या रहेगा तो उसका समाधान हो जाएगा। आप इस मैथ को अच्छे से देखिए, और जहां भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट करके आप बताना चाहिए कि समझ गए। बहुत बच्चे करते हैं कि मैं बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ और समझ जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर समझ जाते हैं बेटे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और अब मैं दूसरा बताऊंगी, और एक छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ देती हूँ जिसे आप बना करके और देने का कोशिश करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे दिया जाए ना, बटा इस क्वेश्चन का मान कितना होगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसे आप बना करके और अगर दिखा दीजिएगा, बता दीजिएगा
तो मैं अपने को निहाल समझूंगी, क्योंकि मैं स्कूल से आ करके और तुरंत आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। मैं समय से पहले चल जाती थी कैमरा ले करके और बनाने के लिए, लेकिन अब उस पर भी खटकती हूँ, उस पर भी मुझे मना किया जाता है नहीं बनाने के लिए, तो मैं कितना से झगड़ा करूं। अब जो साधन मेरे पास है, जितना परिश्रम करना पड़े मैं करूंगी, और आप लोग इससे लाभान्वित होंगे और इसे देखें। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।